हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं गेम, द ओवरव्यू द गेम। What's up guys, welcome to another video for IGI, but wait, IGI 2 पा 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 पा। तो व्हाट्सअप गाइस के सबसे तो आज हम लोग आगे फिर से न्यू वीडियो के साथ। और इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने बहुत ही चीज़ें मद्देनज़र रखी हैं और आज मैं इस वीडियो में वो सारा कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो रेडी हो जाओ, अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लो और अपने पॉपकॉर्न के थैलियाँ उठा लो। तो चलते हैं, लेट्स गो अप न्यू वीडियो। तो जैसा कि हम लोगों को सारों को पता है, IGI 1 जो है वो बहुत ही प्यारी गेम है, स्वीट गेम है। उसकी स्टोरी बहुत प्यारी है, उसके मिशंस बहुत प्यारे हैं, उसके साउंड्स बहुत प्यारे हैं, उसका सब कुछ बहुत प्यारा है यार। तुम एक दफ़ा उसके अंदर डीप जाके देखो, तुम्हें यकीन मानो तुम उस गेम की तारीफ़ें करोगे। बट जहाँ पर बात आती है IGI 2 की, तो गाइस IGI 2 रिसेंटली मैं खेल रहा था और उसके अंदर मैंने इतनी खामियां देखी है ना, तुम बिलीव भी नहीं करोगे। मैंने बहुत कुछ उसमें देखा है। सबसे पहले जो IGI पर मैंने ये चीज़ देखी है कि उसका इंटरफेस बहुत मुश्किल है। उसकी मिशंस की स्टोरी समझ नहीं आई, मुझे वाकई नहीं समझ आई। आजकल के 97 प्लेयर्स IGI 2 को जानते भी नहीं है, वाकई नहीं जानते। वो सिर्फ IGI 1 को जानते हैं, IGI 2 को जानते ही नहीं है। और माना कि जिसमें से थोड़े परसेंट्स लोगों ने IGI 2 खेली भी है ना, उन्होंने मैक्सिमम हद तक पहले मिशन खेला है। उन्होंने पहले मिशन को खेलते ही बोला कि भाई ये गेम हमारे लिए नहीं बनी, इसको ले जाओ तुम लोग, वाकई ले जाओ। तो अब बात कहाँ पर आती है? बात ये आती है कि IGI को लोगों ने क्यों पसंद नहीं किया। सबसे पहली बात ये जो, क्योंकि IGI 1 को जो इनर लूप कंपनी ने बनाया है, IGI 1 की कंपनी बहुत ही बेस्ट रही है। सपोज IGI 2 इसलिए नहीं आगे गई क्योंकि IGI 2 के लोगों को मिशन के बारे में नहीं समझ आई, IGI के कंट्रोल्स के बारे में लोगों को समझ नहीं आई, और भी बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं जिनकी वजह से प्लेयर्स ने आज तक IGI 2 को हाथ नहीं लगाया। आज भी तुम लोग किधर जाओ ना, कैफेटेरिया वगैरह में, या तो वो IGI 1 खेल रहे हैं, या तो वो कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, या तो कुछ और खेल रहे हैं। IGI 2 का नाम नहीं लिया। हाँ, मानता हूँ कि जो रिसेंटली जो सीढ़ियाँ आती थी ना, वो वाली सीढ़ियाँ वो बहुत आई हैं। आज तक मैंने देखा है कि IGI 19 तक लॉन्च हुई हुई है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 2D गेम डाल के ना सेल कर रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने ऐसा दिखाया कि IGI से आगे है। लेकिन जहाँ पर बात आती है हमारे IGI 2 की, लेकिन वो बेचारी ये मंजिल ही नहीं चढ़ पाई। क्योंकि देखो IGI, उस दिन मैं IGI 2 का मिशन खेल रहा था, उसके अंदर मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें पकड़ी है ना, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें पकड़ी हैं। नंबर 1 चीज़ ये थी कि जब भी मैं किसी एनिमी को शूट कर रहा था, तब मैं तो उसको शूट कर रहा था, जब मैं साइड हो जाता था तब भी वो शूट करता था और गोली मुझे लगती थी। मैं साइड हो जाता था, मैं नीचे हो जाता था, क्राउच करता था, लेकिन फिर भी गोली लग रही है। नंबर 1 इशू ये है। नंबर 2 इशू ये है कि IGI के मिशन जो है ना, वो बहुत ही, इन्होंने सोचा कि IGI को थोड़ा हार्ड बनाएंगे, थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा वो करेंगे, लेकिन वो सारा कुछ उल्टा पड़ गया। क्योंकि गाइस मसला ये हुआ कि IGI के कुछ मिशंस, आई थिंक मिशन 5 या मिशन 6 तक इनर लूप स्टूडियो ने बनाया। उसके बाद इनर लूप स्टूडियो IGI 2 को बीच में ही छोड़ के चली गई और आगे किसी और कंपनी ने इसको बनाया। और आगे जिसने बनाया ना, उसने क्या बनाया है, वाह, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। सारा कुछ बकवास बनाया गाइस। मैं उनको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि भाई गेम के अंदर ये खामियां हैं। आजकल एक प्लेयर को क्या चाहिए, मैक्सिमम तक उसको अच्छे कंट्रोल चाहिए, अच्छे मिशन चाहिए, अच्छी स्टोरी लाइन चाहिए और अच्छी गन्स चाहिए। लेकिन IGI 2 ने ये सारा काम बर्बाद कर दिया। IGI 2 के कुछ मिशन ऐसे हैं कि मतलब हाँ भाई सही है। तुम लोगों का फर्स्ट मिशन जो स्टार्ट होता है वो रात से स्टार्ट होता है और उसमें इतना अंधेरा है ना, यकीन मानो मैं जब वो मिशन खेल रहा था, मैं ऐनक पहन के खेल रहा था कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मुझे वला कि कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि रात वाला मिशन है उसके अंदर। और दूसरी बात ये है, IGI 2 के अंदर, IGI 1 के अंदर तुम लोगों को पूरी फ्रीडम थी कि मतलब
तुम एक बंदे को टपकाओ, दूसरे बंदे को पता नहीं चला, दूसरे बंदे को तुम कोने से टपका रहे हो, ये बेस्ट हो गया। IGI2 में क्या है, एक बंदे को छेड़ो पूरा ग्रुप आ जाता है, पूरा मोहल्ला आ जाता है, भाई इसको पकड़ो, इस बंदे को पकड़ो। ये IGI2 की सबसे गलत बात है। उन्होंने अपने तरीके से ये बनाया कि हाँ भाई इस बंदे ये अच्छा है, हम लोग सारे बंदे मिलके जाएंगे, इस बंदे को मारेंगे, लेकिन ये सारी गेम ही अलग खराब हो गई। IGI2 के अंदर एक और कमी आती है, जिसके अंदर ये है कि तुम्हारा जो आधे मिशंस है ना, आधे से भी ज्यादा मिशंस जो हैं वो तुम्हें स्नेक करके करने पड़ने, मतलब छुप के वो मिशन कंप्लीट करने पड़ने हैं, उसके बाद तुम्हें वो मिशन करने हैं। मतलब बस ये सायरन का घंटा ना बजे, उन लोंडों को पता ना चले और तुम अपना छुप के मिशन करो। और छुप के मिशन जब करते हैं ना, तब इतना टाइम लगता है ना कि मानो कि 1 घंटा गुजर जाता है उस मिशन को करते करते ही, दिमाग की दही हो जाती है। तो रिसेंटली में मैंने IGI1 के जो मिशन ट्राई किए हैं, IGI1 के जो मिशन है उनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। देखो IGI1 का मिशन जब सुबह से स्टार्ट होता है ना, सुबह से तुम ट्रेन से जंप मारते हो, तुम बंदूक पकड़ते हो, तुम देख सकते हो हाँ भाई ये मेरी जगह है, वो लोंडे हैं, उनको मैंने गोलियां मारनी और अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। लेकिन IGI2 में ऐसा नहीं है, तुम्हें वहाँ की जंगल में फेंक देंगे, उसके बाद तुम्हें एक बंदूक दे देंगे और जाओ भाई करो, छुप छुप के काम करो। भाई ये कौन सा मिशन है, किसने बनाया है ये मुजस्मा? एक तो मुझे एक बात बताओ, फायरिंग वाली गेम में जब भी कोई हम लोग फायरिंग वाली गेम खेलते हैं, उसके अंदर पूरा हमें फ्रीडम चाहिए होता है कि हमारा प्लेयर इधर उधर जा सके, बंदों को गोलियां मार सके, उनकी हेल्थ डाउन कर सके, उनके साथ अलग अलग कांड कर सके। लेकिन IGI2 में भाई ऐसा बात बिल्कुल नहीं थी। IGI2 के अंदर ऐसी बात ही नहीं थी, क्योंकि IGI2 जो बना है ना, वो ये बना कि तुमने स्नीक करके जाना है, छुप छुप के मिशन करने हैं। मुझे आज तक ये मिशन समझ नहीं आए। और दूसरी बात ये है कि IGI2 के मिशन इतने ज़्यादा मुश्किल बनाए हैं ना, इतने ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बनाए हैं। कभी वो एरोप्लेन से जंप मार रहा है, कभी वो कश्ती से जंप मार रहा है, उसके अलावा इसमें अरबी लोग हैं, कोई और लोग हैं। भाई ये मुझे समझ नहीं आई इसकी स्टोरी लाइन ही, क्योंकि इसके अंदर ना मतलब मानते हैं कि चाइनीज वगैरह वो अलग टाइप्स हैं, सही है IGI2 का। तो IGI1 जहाँ से स्टार्ट होती है ना, मतलब IGI1 सुबह सुबह तुम उतरो, ये करो, उसके बाद तुम्हारा मेन टास्क जो है ना, मतलब ये कि तुम IGI जब 1 का पहला मिशन खेलते हो ना, उसके आगे आगे तुम्हें समझ आती रहेगी कि हाँ भाई मेरा नेक्स्ट मिशन किस ऑब्जेक्टिव पर होएगा, मेरा दूसरा नेक्स्ट मिशन किस चीज़ पर होएगा, किस उस चीज़ पर होएगा। लेकिन IGI2 इधर से बिल्कुल रॉन्ग थी। IGI1 का मिशन जो है, IGI2 का 1 मिशन वो अलग बेस पर अप्लाई है, 2 अलग पर है, 3 अलग पर है, 4 अलग पर है, अलग अलग प्लेसेस पर है। IGI1 की तरह सीक्वेंस वाइज स्टोरी नहीं है। IGI1 में हम लोग पहला मिशन खेलते हैं, दूसरे मिशन की हमें आप समझ आने लग जाती है, हाँ भाई अगला ऑब्जेक्टिव हमारा वो होएगा, वो उसको हम लोगों ने करना है, उसको हम लोगों ने इधर से टारगेट करना है। रडार बेस का मुझे पता है, और भी बहुत सारे मिशंस हैं उसके बारे में पता है, उसमें तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। और सबसे IGI1 का सबसे बेस्ट मिशन जो था ना, वो मतलब फाइंड द बॉम्ब, मतलब लास्ट मिशन था, जिसने यकीन मानो अभी तक मैं लगा हुआ हूँ उसकी तैयारी में, और वो मुझे हो भी नहीं रहा। ये होती है एक ऐसी गेम जिससे ना पता चलता है कि हाँ भाई इसके अंदर तुम्हें फ्रीडम भी दिया हुआ है, सारा कुछ दिया है, और तुम्हारा ये मिशन हार्ड भी है, फील होते हैं हाँ भाई ये मिशन बहुत हार्ड है। और IGI1 के अंदर ना जो मतलब चीज़ें दिखाई गई हैं, IGI1 के अंदर टैंक्स दिखाए गए हैं, मशीन गन्स दिखाई गई हैं, स्नाइपर्स, ये वो। लेकिन IGI2 के अंदर ये स्टोरी नहीं है। IGI2 के अंदर बस तुम्हें छुपना है और लोंडो के नशे कदमों पर चलना है, बस वो कहानी उनकी अपनी है। मतलब बाकी हम लोग अपने कुछ भी नहीं कर सकते। IGI1 के अंदर फिर भी हम लोग कुछ कर सकते थे, इसमें भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसकी स्टोरी लाइन ही समझ नहीं आती है। दूसरी बात ये आती है कि IGI1 के अंदर हम लोग कैमरे को तबाह कर सकते हैं, सही है, रिमूव कर सकते हैं। IGI2 के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि IGI2 के अंदर हम लोगों को वो लोहे के कैमरे मैंने देखा है वो लगे हुए हैं। मैंने ये रिसेंटली मैं मिशन खेल रहा था, मैंने मिनी पकड़ के पूरी बंदूक की
पूरी मैगजीन उस पर ख़त्म कर दी, वो कैमरा तबाह नहीं हुआ। भाई ऐसा कोई टास्क दो जिसमें ना मज़ा आए, कैमरे तबाह हो, टैंक्स के ऊपर रॉकेट लॉन्चर मारे हम लोग, मशीन गन पकड़ के दर 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 मारे उनको। लेकिन नहीं भाई, इन्होंने ना सारे मिशन की ना सारा तबाह कर दिया है इन्होंने IGI 2 को। आज भी मैं किसी से पूछता हूँ ना कि भाई तू IGI 2 खेल रहा है, कि वो बोलता कहता नहीं मैं नहीं खेल रहा, IGI 1 खेल रहा हूँ मैं। क्यों IGI 1 को इतना पसंद किया लोगों ने? भाई माना कि गेम इंडस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा वीडियोस गेम्स हैं। IGI तो मतलब बहुत पुराने टाइम पर आई थी, लेकिन अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा गेम है यार। कॉल ऑफ ड्यूटी है और भी बहुत बलाएँ हैं मतलब गेम्स वगैरह। लेकिन एक बात है ना, IGI 2 को भी लोग जानना चाहते थे, लेकिन वो इंटरलूप कंपनी ने ना अगर बीच में छोड़ दिया ना, इंटरलूप कंपनी ने बीच में छोड़ा, उन्होंने सारा गेम ही खराब कर दी। दूसरी बात आती है इसकी साउंड्स की। पहले मिशंस के अंदर इसके बहुत ही प्यारे साउंड्स हैं, मतलब म्यूजिक वगैरह इसका बहुत प्यारा है। लेकिन जब इंटरलूप स्टूडियो जब इसकी मतलब इसको बीच में छोड़ के चली गई, उसके बाद जब दूसरी उन्होंने ध्यान दिया, दूसरी जब आई कंपनी, तब उन्होंने इसके साउंड्स पर म्यूजिक पर कोई ध्यान ही नहीं दिया यार। मतलब उन्होंने इस चीज़ की जल्दबाजी की कि भाई गेम बन गई है, थोड़ी सी और डिटेलिंग एड्स करो और इस गेम को लॉन्च करो भाई, चाहे ऑडियंस ने दिमाग अपने एक दूसरे के फाड़ती रहे। हाँ यकीन मानो इसके अंदर म्यूजिक की मतलब समझ नहीं आया। IGI 1 के इतने प्यारे प्यारे म्यूजिक है ना, यकीन मानो बहुत ही प्यारे हैं। कि तुम पहाड़ियों पर जा रहे हो, पहाड़ियों के हिसाब से म्यूजिक लगा हुआ है, स्नो वाला मिशन कर रहे हो उसका अलग म्यूजिक है, स्नीकिंग वाला मिशन कर रहे हो उसका अलग म्यूजिक है, कोई फुल हार्डर मिशन कर रहे हो उसका अलग म्यूजिक है। लेकिन IGI 2 की मुझे समझ नहीं आई, मैं अपना दिमाग किधर मारूं। ये इसका इतना मतलब अजीब सा मिशंस थे, अजीब सा सारा कुछ। मैंने क्यों IGI 2 को इतना हेट किया, क्योंकि देखो अभी मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, सही है। उसके अंदर मैंने 3 खामियां जो मैंने तुम लोगों को बता दी कि पहला कि मिशन सीक्वेंस वाइज नहीं है, दूसरा कोई म्यूजिक प्यारा नहीं है, तीसरा गन्स तो दिए उन्होंने लेकिन गन्स का ना पॉइंट आउट नहीं सही किया इन्होंने, गन्स का पॉइंट आउट ही सही नहीं किया। मैं यकीन मानो, मैं जब टारगेट पर एम लगा रहा हूँ ना, और जब मैं उसको फायर कर रहा हूँ तब मेरी गन हवा में जा रही है, मतलब वो एम उस पर नहीं लग रहा, वो हवा पे जा रही है, और अगला जो एनिमी है ना वो मुझे टपका के चला गया। सही है, ये बहुत ही गलत बात है। IGI 1 में जो एम लगाते हैं ना उसमें ये चीज़ नहीं होती, उसमें डायरेक्ट गोली ना एनिमी को ही लगती है। लेकिन इसमें हाँ भाई, इसमें पता है कि AI का यूज़ किया है, फिजिक्स का यूज़ किया है, लेकिन इतनी भी कहाँ फिजिक्स है कि एक बंदा एक गोली ना मार सके एनिमी को और एनिमी हमें टपका के आगे चला गया, चलो भाई मौज मारो। मतलब सारा जो मिशन है ना इन्होंने स्नीकिंग पर बेस किया, सारा कुछ उसी पर। देखो कुछ मिशन ऐसे होते हैं जिसके अंदर तुम्हें फ्रीडम चाहिए होती है। यकीन मानो अगर मैं एक गेम खेल रहा हूँ और मैं बताऊँ मैं क्या चाहूँगा उस गेम से, कि उस गेम्स के कंट्रोल्स पे आ रहे हो और उसमें फ्रीडम हो, या यकीन मानो फ्रीडम हो, अलग अलग टाइप्स की गन्स मिले। IGI 2 के अंदर ये चीज़ नहीं है। IGI 2 के अंदर बस एक चीज़ है कि तुम एक मौके पर एक ही गन को उठा सकते हो, लेकिन IGI 1 में ये चीज़ नहीं थी। IGI 1 के अंदर तुम्हारी पोटली भरी है, चलो भाई गन्स उठाओ, वन बाय वन एक एक गन का मजा लो, आया है मज़ा ही आ जाता है। IGI 2 में ये चीज़ नहीं है, उसमें तुम्हें एक कोई मेन गन देते हैं जिसमें उसी में से तुम्हें मारना पड़ना है। फिर अगर तुमने दूसरी AK-47 लेनी है तुम्हें उस गन को ड्रॉप करना पड़ना है, AK-47 उठाइए। अगर तुम्हें UZI लेनी है तो तुम्हें AK-47 ड्रॉप करनी है, फिर UZI लेनी है। मतलब यहाँ पर ना अजीब ही सीन चल रहे हैं, बहुत ही अजीब सीन चल रहे हैं। मैंने सोचा था कि ये IGI 2 बेस्ट होएगी। जब मैंने ये गेम पहली बार खेली ना मुझे लगा कि हाँ भाई इस दफ़ा ना इंटरलूप स्टूडियो ने बहुत ही प्यारी गेम बनाई है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस गेम को और भी एक्सप्लोर किया और चीज़ें और डिटेल्स पकड़ी मैंने इसकी, तब मुझे फील हुआ नहीं यार ये गेम वो गेम नहीं है। मुझे तो बीच में शक हुआ कि ये IGI 2 है ही नहीं, ये तो किसी और कंपनी ने गेम बना दी और उन्होंने लॉन्च कर दिया और मैंने ऐसे ही डाउनलोड कर लिया है। मुझे तो आज तक लगता है कि IGI 2 असल में आई नहीं।
और सबसे शॉकिंग बात अभी मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे शॉकिंग बात, सोचो, इमेजिन करो, फुली तौर पर इमेजिन करो, अगर IGI की इंडस्ट्री को रॉकस्टार अगर इसको बनाता तो यकीन मानो ये नेक्स्ट लेवल पर जाती ये वाली गेम। IGI अगर रॉकस्टार कंपनी इसको बनाती, ये मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया कि हाँ यार, अगर रॉकस्टार कंपनी बनाती। देख रहे हो यार, GTA 5 को देख लो, GTA 6 को देख लो, अभी GTA 6 आ रही है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, और GTA 5 को देख लो, उसमें कितनी फ्रीडम है, कितना बड़ा मैप है यार। GTA 5 को भी छोड़ दो, GTA Vice City तो याद होएगी ना, जिसका मैंने मिशन भी डाले हैं थोड़े बहुत, वो GTA Vice City भी आजकल हमारे दिलों में राज कर रही है। और अगर सपोज अगर रॉकस्टार IGI को इस तरह बेस करता ना, यकीन मानो आज ना बहुत नेक्स्ट लेवल पर जाती है। IGI 2, IGI 1 तो नेक्स्ट लेवल पर, IGI 2 तो ऐसे धमाके मार रही होती ना, फिर तो हम लोगों का एक ही रिएक्शन होता। तो बिल्कुल हमारा रिएक्शन ऐसा ही होता कि अगर रॉकस्टार हमारे लिए गेम बनाता, क्योंकि रॉकस्टार गेम इंडस्ट्रियल को आगे ले जाता। अगर रॉकस्टार के साथ इतना ब्लू कंपनी भी अगर ज्वाइंट हो जाती तो दुनिया की सबसे धांसू गेम बनती। और अभी भी हम लोगों को IGI के सीरीज मिल रही होती है, IGI 2, IGI 3, IGI 4, कि जिस तरह GTA की मिल रही है उस तरीके से ही हम लोगों को, हाँ बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। GTA 6 के लिए हम लोगों ने कितना इंतज़ार किया है, लेकिन फिर भी GTA 6 उन्होंने PS5 पर करना है, PC के लिए नहीं है, उसके लिए है। और दूसरी मेन बात के मेरे कुछ लोंडे हैं, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनानी है कि आजकल एक चीज़ का फिर से रोला डाला हुआ है। उस रोले को मैं एक अलग सी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, अभी नहीं करूँगा, आगे वाली वीडियो में तुम लोगों को वो रोला एक्सप्लेन करूंगा कि उसके लिए तुम लोग ठहर जाओ, अपने पॉपकॉर्न की थैलियां हाथ में पकड़ के रखना। वो तुम्हारे लिए वीडियो ना किसी अनोखी चीज़ से कम नहीं होएगी, क्योंकि उसमें मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सेट है। और अब बात करते हैं इस IGI पर। तो गाइस यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि अगर रॉकस्टार अगर इस गेम को बनाता तो बहुत बेस्ट होता हमारे लिए। तो गाइस ये थी IGI 2 पर बिल्कुल रिव्यू वीडियो के मेरा सारा कुछ था कि मैंने मुझे किस तरीके की लगी ये गेम। तो मैं तुम लोगों को सारा बता दिया कि ये गेम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मतलब साफ सी जो बात बताऊं, बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे ये गेम, क्योंकि मैंने सारा कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, कंट्रोल्स वगैरह, स्टोरी लाइन्स, बहुत चीज़ें। तो गाइस मिलते हैं किसी और धांसू वीडियो में, अभी के लिए इजाजत दो, अल्लाह हाफिज़ एंड टाटा बाय बाय। और लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक देना, सही है, क्योंकि तो वो तो तुम लोगों ने करना नहीं है। अपना जो ये बड़ा वाला हाथ का अंगूठा है वो सब्सक्राइब के लाल वाले बटन को तोड़ के ही जाना, और लाइक तो बिल्कुल करना, बिल्कुल ही कर देना, और शेयर तो बिल्कुल नहीं करना, और वो भी बिल्कुल ही कर देना।